दोस्तों, महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय का जो सेकंड मेरिट लिस्ट है वो जारी हो चुका है। जब आप एडमिशन पोर्टल पे जाएंगे तो वो लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं, बहुत नहीं कम हैं ऐसे, जिनको ये लिस्ट देखने ही नहीं आ रहा है। वो कंफ्यूज हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा तो रिजल्ट ही नहीं दिख रहा है, ना तो उसमें नंबर हमारा दिख रहा है ना ही रैंक दिख रहा है, तो बताइए कैसे चेक करूँ। तो उन लोगों को मैं क्लियर कर दूँ कि यूनिवर्सिटी जो है ऐसा कोई रिज़ल्ट जारी नहीं किया है जिसमें आप अपना रोल नंबर देख पाएँ, रोल नंबर देख लिख के जिसमें आप अपना रैंक देख पाएँ या फिर अपना नंबर देख पाएँ। सिर्फ वो एक लिस्ट जारी कर रहे हैं, वो भी एक PDF के फॉर्मेट में। उसमें केवल उन्हीं बच्चों का रोल नंबर जारी हो रहा है जिनको एडमिशन वो लोग देना चाहते हैं, वही बेसिकली मेरिट बनाना चाहते हैं। तो वो कैसे चेक करेंगे आप लोग? इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है, उसके बाद जाना है एडमिशन पोर्टल पे। ठीक है, ये है एडमिशन पोर्टल, ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर का। इसमें जब आप आएंगे तो देखेंगे यहाँ टॉप में एडमिट कार्ड लिखा हुआ है, उसके बगल में लिखा हुआ है सर्च रिजल्ट या पेमेंट का ऑप्शन। इसी को क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करने के बाद पेज को थोड़ा नीचे करिएगा, देखिए सीधा सीधा लिखा हुआ है प्रवेश परीक्षा 2026-27 का परिणाम देखने के लिए नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करना है। बटन कहाँ है? तो ये दोनों बटन है। पहला बटन है आपका MGUG एंट्रेंस टेस्ट रिजल्ट 2026, ये पहला लिस्ट है। सीधा सीधा लिखा हुआ है सेकेंड लिस्ट ऑफ MGUG कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट 2026। इसी सेकेंड लिस्ट वाले पर क्लिक कर देना है। आपका जो दूसरा रिजल्ट आया वो डाउनलोड हो गया आपके फ़ोन में, इसमें देख लीजिए आप लोग। ठीक है, पूरा पढ़ लीजिएगा। रोल नंबर आपको चेक करना है। अगर आप BSc नर्सिंग से हैं तो इसमें BSc नर्सिंग का रोल नंबर लिखा हुआ है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। अगर आपका है तो बधाई हो, आपका सिलेक्शन हो चुका है। GNM कोर्स में यदि आपने फॉर्म भरा था तो यहाँ पर रोल नंबर चेक कर लीजिएगा। ANM कोर्स वाले इसमें चेक कर लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग वाले यहाँ पे चेक कर लेंगे। डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर है, B फार्मा, तो जैसे जैसे कोर्स का नाम लिखा है आप सभी लोग को अपना जो रोल नंबर है वो चेक कर लेना है। ठीक है, एंड सबसे नीचे चलेंगे पेज में तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए लिखा हुआ है द्वितीय मेरिट लिस्ट जारी करने का जो तिथि है वो आज का दिन है 6 जून 2026, आज जारी हो चुका है। ठीक है, पहला स्टेप ये हो गया कि आपका जो रिजल्ट है वो आज जारी हो चुका है। अगर आपका इसमें रोल नंबर दिया गया है देन दूसरा स्टेप में क्या करना है, आपको फीस जमा करना है अपने कोर्स के लिए। 7 जून 2026 से लेकर के 9 जून, यानी कि 7 तारीख को ऑप्शन मिल रहा है आपको, 8 तारीख और 9 तारीख, 3 दिनों का टाइम दिया जा रहा है आपको फीस जमा करने के लिए। ठीक है, तो 3 दिन में आप फीस जमा कर दीजिएगा। आपको काउंसलिंग के लिए जाना है यूनिवर्सिटी में 10 जून को, 11 जून को, 12 जून को, 3 दिनों का टाइम है। आप जा करके काउंसलिंग करवा सकते हैं। जितनी जल्दी जाएंगे उतनी जल्दी आपकी फीस सबमिट करके एडमिशन करा सकते हैं। ठीक है, द्वितीय वरीयता प्राप्त वाले पाठ्यक्रमों की मेरिट लिस्ट जारी करने की तिथि, यानी एक और लिस्ट आएगा जो कि जारी होगा 13 जून 2026 को। ठीक है, तो जितने लोग भी वेट कर रहे होंगे कि तीसरा लिस्ट भी आएगा बट वो आएगा 13 जून 2026 को, तब तक वेट करिए। तो आई होप आप सभी को जो रिज़ल्ट है ना वो चेक करने आ जाओगा। बाकी वही इन्फॉर्मेशन है जो कि हमने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था। देखिए, अगर आपको रिज़ल्ट को लेकर के कोई भी समस्या हो रही है, आपका रिज़ल्ट में नंबर नहीं दिख रहा है, रैंक नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए जिम्मेवार जो है ना वो यूनिवर्सिटी है। आप उनसे सवाल कर सकते हैं कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर है, आप लोग इस पर कॉल करके उन लोगों से सवाल कर सकते, या फिर यहाँ पर इन लोगों का ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, इस पर भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं और सवाल कर सकते हैं। बाकी जिन लोग का नहीं हुआ है आप लोग पेशेंस रखिए 3rd लिस्ट तक, एंड आई होप कि आ जाएगा। नहीं आ रहा है तो फिर नहीं आएगा, ये सच्चाई है। आप लोग को कोई और बैकअप प्लान देखना चाहिए, कहीं और पे किसी और कोर्स में एडमिशन के बारे में सोचना चाहिए, या फिर किसी और कॉलेज में अगर आपने फॉर्म भरा होगा तो वहाँ पर आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, एंड कोई भी समस्या हो, प्रॉब्लम हो, अगर वो सॉर्ट आउट करना चाहते हैं वाकई में, तो आप यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करिए।
वो लोग आपकी काफ़ी मदद करेंगे। बाकी हमने तो लगभग सब कुछ बता दिया है, जो भी आपको जानना चाहिए, ठीक है। एडमिशन्स किस से रिलेटेड, चाहे आपको काउंसलिंग में क्या क्या चीज़ें लगेंगी, कैसे कब जाना है, ये सारी चीज़ें इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, हमने एक्सप्लेन कर दिया है। अब कोई रिज़ल्ट क्यों नहीं दिखा रहा है यूनिवर्सिटी, क्या किया जाए नहीं दिखा रहा है, तो फिर वो मैं नहीं बता सकता ना, आपको भी पता है। अब यूनिवर्सिटी का ये नियम है तो क्या किया जा सकता है, बट कोई बात नहीं, ऐसा वो हर साल करते आ रहे हैं तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एंड सिर्फ वेट कर सकते हैं अगले लिस्ट का। नहीं आया तो निराश मत होइए, आगे कोई और बैकअप प्लान आई थिंक आपको बना के चलना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि बीएससी नर्सिंग ही किया जाए या फिर जीएनएम का ही कोर्स किया जाए। उसमें मान लीजिए एक लिमिटेड सीटें हैं कॉलेज में, नहीं हो रहा है तो फिर हमें एक दूसरा बैकअप प्लान सोचना पड़ेगा अपने माइंड में, ठीक है। एंड आई होप कि आप सभी लोग मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। आई नो कि बुरा लगता है ऐसे कोई बोल रहा हो कि आपका नहीं हो रहा है तो बैकअप प्लान होना चाहिए। अगर ये नहीं बोलेंगे तो और क्या होगा बताइए, मतलब दूसरा और क्या ही ऑप्शन है, सिर्फ आप लोग निराश रहेंगे? नहीं, आपको परेशान नहीं होना है। थोड़ी देर के लिए ऐसे दुख होगा बट इसको फेस करिए और लाइफ में आगे बढ़िए, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई लोग, मैं देख रहा था कि 2 साल से ट्राई कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि मेरा तीसरा अटैम्प्ट है, जब नहीं हो रहा है, सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो छोड़िए, ठीक है। आप लगे रहेंगे, कई साल वेस्ट कर रहे हैं इसमें। कोई लोग हैं कहीं एडमिशन ही नहीं हुई, वो गैप कर दिए, तो बताइए उतने साल नुकसान हो गया ना। उस टाइम पे आपने कोई और कोर्स किया होता तो वो कंप्लीट हो गया होता। खैर, आपकी लाइफ है, आप अपने हिसाब से सोचिए, अच्छा ही सोचेंगे। मुझे जो एडवाइस देना था मैंने दे दिया, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।